हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शेयर्स में बैलेंस शीट को पढ़ेंगे। बैलेंस शीट के लिए एक क्वेश्चन लिखे हैं, ध्यान देना। लिखता है एक्स लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। द कंपनी इशूड 70,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच टू द पब्लिक पेएबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन में 3 रुपया, अलॉटमेंट में 3 रुपया, कॉल में 4 रुपया। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 60,000 शेयर्स एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। एक्स द होल्डर ऑफ 2,000 शेयर फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यानी एक्स के शेयर को अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट कर लिए। वाई द होल्डर ऑफ 3,000 शेयर फेल टू पे द कॉल मनी, लेकिन वाई के शेयर को फॉरफिट नहीं किए। फिर लिखता है जो फॉरफिट किए थे यानी एक्स वाला शेयर, उसमें से 1,500 शेयर को री इशू कर दिए 12 रुपया में फुली पेड अप। नॉर्मल जैसे जर्नल एंट्रीज करते हैं वैसे इसका जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। अलॉटमेंट में एक्स का एरियर है, उसके बाद उसका शेयर फॉरफिट कर लिए। फिर कॉल मांगे, कॉल में फिर वाई नहीं दिया, वाई के शेयर को फॉरफिट नहीं किए। फिर एक्स वाला जो 1,500 शेयर था उसको री इशू कर दिए और फिर जो कैपिटल रिजर्व आया कैपिटल रिजर्व में भेज दिए। कंपनी बैलेंस शीट में हम लोग को शेयर चैप्टर में सिर्फ शेयर कैपिटल का हेड पढ़ना है। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एज एट जो भी डेट दिया रहेगा, नहीं रहेगा तो छोड़ देना। लिखना है एक्सट्रैक्ट। सबसे पहले लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में होता है शेयर कैपिटल, इसको देंगे नोट नंबर 1। अब आएंगे नोट्स टू अकाउंट्स में। नोट्स टू अकाउंट्स में लिखेंगे सबसे पहले शेयर कैपिटल नोट नंबर 1 में। इसके अंदर सबसे पहले होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में देखो कंपनी के पास क्या लिखता है कि 10 लाख रुपया का शेयर्स है, जो कि 10 रुपया का शेयर है। तो 10 लाख रुपया का शेयर है यानी हो गया 1 लाख शेयर्स। तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो ये हो गया 10 लाख रुपया। इसको डबल लाइन से बंद कर देंगे, ऑथराइज को हम लोग डबल लाइन से बंद कर देते हैं। इसके बाद आते हैं इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल यहाँ लिख रहा है, देखो कंपनी इशू किया 70,000 शेयर्स 10 रुपया वाला, तो 70,000 शेयर्स 10 रुपया वाला हो गया 7 लाख रुपया का। उसके बाद आते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। ये इशूड को भी हम लोग डबल लाइन से बंद कर देते हैं। सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में जाने के लिए 2 कंडीशन को ध्यान रखना। सबसे पहला, कंपनी मांगा पूरा हो यानी फाइनल कॉल हो गया हो, और दूसरा मिला भी पूरा हो। यानी जितना शेयर सब्सक्राइब हुआ, तो लिख रहा है यहाँ पब्लिक सब्सक्राइब किया 60,000 शेयर्स, यानी 60,000 से ज़्यादा तो सब्सक्राइब हुआ ही नहीं, तो 60,000 से ज़्यादा तो यहाँ जा ही नहीं सकता है। 60,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ है, लेकिन ये 60,000 भी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ फुली पेड अप भी लिखा है। फुली पेड अप का अभी हम कंडीशन बताएं कि 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। पहला, कंपनी मांगा पूरा हो यानी फुल्ली कॉल्ड अप हो, और फिर उसके बाद मिला भी पूरा हो तो होगा फुल्ली पेड अप। देखो 60,000 शेयर सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें 2 शेयर होल्डर लोग पैसा नहीं दिया, एक्स और वाई। एक्स के पास था 2,000 शेयर और वाई के पास था 3,000 शेयर, यानी टोटल 5,000 शेयर्स का हम लोग को फाइनल कॉल नहीं मिला। एक्स अलॉटमेंट नहीं दिया और वाई जो है कॉल नहीं दिया, तो 5,000 शेयर्स पे एरियर हो गया। तो 60,000 शेयर्स टोटल सब्सक्राइब हुआ, जिसमें 5,000 पे एरियर है, यानी 55,000 शेयर्स हम लोग का ऐसा है जो फुल्ली पेड अप है, जिससे मांगे भी पूरा और मिला भी पूरा। ठीक है, और उसके बाद ध्यान से देखो यहाँ 1,500 शेयर री इशू हुआ, ये भी फुल्ली पेड अप है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे, यानी टोटल हो गया 56,500 शेयर्स जो कि फुल्ली पेड अप है। यहाँ लिखेंगे 56,500 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो हो गया 5,65,000। उसके बाद होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में जाने में भी 2 कंडीशन है, लेकिन कोई एक फुलफिल होगा तो यहाँ आ जाएगा। जैसे पहला है, या तो मांगा नहीं, या तो कंपनी फुल्ली कॉल्ड अप नहीं किया, तो फिर इसमें आएगा, और या फिर मिला नहीं। तो यहाँ मांगा तो पूरा था, फाइनल कॉल तक मांग लिया था, लेकिन मिला नहीं में 2 शेयर होल्डर था, एक एक्स का 2,000 शेयर और वाई का 3,000 शेयर, तो टोटल 5,000 शेयर्स है जो नॉट फुली पेड अप है। लेकिन उस 5,000 में एक्स वाला 2,000 तो हम लोग फॉरफिट कर लिए, और जिसके शेयर को फॉरफिट कर लिए वो अब हमारा शेयर होल्डर है ही नहीं, तो सिर्फ वाई का 3,000 शेयर्स यहाँ आएगा। $3,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो अंदर लिखेंगे इसको 30,000। फिर इसमें माइनस करते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स के लिए हम लोग जर्नल किए हैं, तो उस जर्नल एंट्री में देखेंगे कि एरियर्स का बैलेंस कितना बच रहा है, यानी एरियर का अगर लेजर बनाए तो कितना बैलेंस आएगा। तो यहाँ देखो एरियर डेबिट हुआ 6,000, फिर यहाँ देखो एरियर डेबिट हुआ है 12,000, टोटल एरियर डेबिट हो गया हम लोग का 18,000। 18,000 में यहाँ देखो एरियर 6,000 वापस क्रेडिट हो गया। ठीक है, तो 6,000 पहले डेबिट हुआ, फिर 12,000 डेबिट हुआ, तो टोटल डेबिट हुआ 18,000, और 6,000 क्रेडिट हो गया तो बच गया 12,000, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 12,000।
यानी जो लेजर का बैलेंस सीडी आएगा वो लिखना है। तो अगर आप एरियर का लेजर बनाएंगे तो 12,000 हम लोग का बैलेंस सीडी आएगा, वो यहाँ माइनस कर देंगे। तो जोड़ के आ गया 5,83,000। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं शेयर्स फॉरफिटेड अकाउंट, और शेयर्स फॉरफिटेड में आपको शेयर्स फॉरफिटेड का बैलेंस लिखना है, यानी लेजर बैलेंस। तो यहाँ देखो शेयर फॉरफिटेड में क्रेडिट हुआ 6,000, फिर यहाँ री इशू के बाद हम लोग डेबिट किए 4,500, तो क्रेडिट बचा कितना 1,500, तो यहाँ 1,500 लिखेंगे, तो हो जाएगा 5,84,500। ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसमें आप एक चीज़ समझ सकते हैं, एरियर्स हम लोग अगर लेजर नहीं बना रहे तो हम लोग डायरेक्ट बिना जर्नल के भी बना सकते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में बोल दे बिना जर्नल के आपको बैलेंस शीट बनाना, तो ध्यान देना अगर जर्नल नहीं करना है तो ये ऑथराइज तो 1,00,000 शेयर्स है, हो जाएगा। इशूड 70,000 शेयर्स है। सब्सक्राइब हुआ था 60,000 शेयर्स, जिसमें 2 लोगों का एरियर था, जिसका एरियर था वो हमारा फुली पेड अप नहीं है तो उसको माइनस कर लेंगे, और अगर कोई री इशू हुआ फुली पेड अप तो उसको प्लस कर लेंगे। तो 60,000 हम लोग का टोटल शेयर सब्सक्राइब हुआ था, जिसमें 5,000 पे एरियर था, हटा दिए, फिर 1,500 री इशू है तो जोड़ लिए, तो हो गया 56,500 इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला। फिर सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में 2 कंडीशन है, कोई एक फुलफिल होना चाहिए, या तो मांगे नहीं या मिला नहीं। मांगे नहीं वाला तो यहाँ कोई है नहीं, लेकिन मिला नहीं वाला में है हम लोग का 5,000 शेयर्स। उस 5,000 में 2,000 शेयर हम लोग फॉरफिट कर लिए, जो फॉरफिट कर लिए वो हमारा शेयर होल्डर नहीं है तो उसको हटा दो, तो बच गया 3,000 शेयर 10 रुपये वाला, यानी 30,000। फिर माइनस करते हैं इसमें कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर हम आपको बोले लेजर बैलेंस लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप जर्नल नहीं बना रहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ एरियर्स हम लोग उसका लिखते हैं जिसका शेयर फॉरफिट नहीं किए, जिसका शेयर फॉरफिट नहीं हुआ, सिर्फ एरियर उसी का बैलेंस शीट में आता है। तो यहाँ 2 जन का एरियर था, एक्स का और वाई का। एक्स का शेयर तो फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिट किसका नहीं किया, वाई का। तो वाई का 3,000 शेयर्स पे फाइनल कॉल का 4 रुपया करके नहीं मिला था, तो 3,000 शेयर का 4 रुपया करके हो गया 12,000। फिर आते हैं शेयर्स फॉरफिटेड में, और शेयर फॉरफिटेड बैलेंस शीट में उसका लिखते हैं जो शेयर फॉरफिट तो हुआ लेकिन री इशू नहीं हुआ। तो यहाँ एक्स का शेयर फॉरफिट हुआ था 2,000, लेकिन री इशू हुआ था 1,500 शेयर्स। देखो एक्स का हम लोग 2,000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, लेकिन री इशू किए सिर्फ 1,500 शेयर्स, यानी 500 शेयर उसका री इशू नहीं हुआ, तो उस 500 शेयर्स का शेयर फॉरफिटेड लिखेंगे। और शेयर्स फॉरफिटेड में लिखते हैं कितना मिला था, एरियर में लिखते हैं कितना नहीं मिला, और फॉरफिचर में लिखते हैं उससे कितना मिला था। तो उस 1,500 शेयर्स को री इशू कर दिए, बचा 500 शेयर्स, उसमें कितना मिला था, तो 500 शेयर्स पे सिर्फ एप्लीकेशन का एक्स दिया था, क्योंकि एक्स तो अलॉटमेंट दिया नहीं, तो एक्स दिया क्या, सिर्फ एप्लीकेशन। तो 500 × 3, तो 500 × 3 हो गया 1,500। तो ये आप बिना जर्नल के भी बैलेंस शीट बना सकते हैं। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।